बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की आज 25 तारीख है, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज साहिबा ने एक अजीबो गरीब काम किया है। अस्मा नवाज साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पढ़े लिखे, बहुत लिटरेट और बहुत ही रीजनेबल आदमी तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनके बारे में इल्ज़ाम लगाया है। तो नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, उन्होंने आकर ट्विटर पे अपने अकाउंट पे लिखा, साबिक वजीर खजाना KPK, ये अस्मा नवाज साहिबा लिखती हैं, तैमूर सलीम झगड़ा खुलकर सामने आ गए। 20 करोड़ के बदले वजारत की ऑफर हुई। इमरान खान ने मेरा नाम खैबर पख्तूनख्वा वजीर खजाना के लिए फाइनल किया था, मगर 20 करोड़ देने से इनकार करने पर अली मीन गंडापुर ने मेरा नाम फाइनल लिस्ट से निकाल दिया। वजारत देने के बदले मुझसे 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। 24 घंटे का वक्त दिया था और साफ साफ कहा गया कि पार्टी फंड में 20 करोड़ जमा करो या डी लिस्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इनकार किया तो मेरा नाम लिस्ट से बाहर कर दिया। समझ से बालातर है कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुझसे पैसे मांगे गए। अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 करोड़ देकर वजारत हासिल करो। पार्टी फंड और इमरान खान के कानूनी मामलात के नाम पर तमाम वज़रा से चंदा लिया गया। जिसने चंदा नहीं दिया उसका नाम फाइनल नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने बताया 10 करोड़ के बदले वजारत की मुद्दत 1 साल, जबकि 15 करोड़ के बदले 2 साल होगी। हर 2 साल बाद पार्टी फंड में चंदा देकर रिन्यूअल कराना होगा। अफसोस हुआ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भत्ता खानों के हाथों में दी गई। ये हुकूमत 6 महीनों की मेहमान है, ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये बकौल नवाज शरीफ साहब की साहबजादी अस्मा नवाज साहिबा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा। अब इसका आप पोस्टमार्टम करें तो एक तो हुकूमत जो है वो 1.5 साल चल चुकी है। अब यहां से अगर 6 महीने नहीं चलेगी तो इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि यहाँ 1.5 महीने, यहाँ से 1.5 साल के बाद से 6 महीने नहीं चलेगी। तो एक और चीज़ जान लीजिए आप कि 10 करोड़ मिलेंगे तो 1 साल की वजारत होगी, 15 करोड़ मिलेंगे तो 2 साल की वजारत होगी, तो फिर 20 करोड़ के बदले कितने अरसे की वजारत होगी, अस्मा साहिबा ने ये नहीं बताया। फिर झगड़ा साहब जो हैं, उनसे ये दावा की डिमांड की गई गंडापुर साहब की जानिब से। अब झगड़ा साहब जो हैं वो खुद इस पर लिखते हैं, मुझे अली अमीन और मौजूदा KPK हुकूमत के बाज़ इक़दामात और पॉलिसी से उसूली इख्तलाफात हो सकते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा, जुनैद अकबर खान खुल के बता चुके कि उनके अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात हैं। मुझे एक शर्मनाक 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे और जाली अंदरूनी एहतसाबी अमल से भी गुजारा गया। उनको लगता है कि ये तमाम गंडापुर ने मेरे साथ किया है तो ठीक है, लेकिन मैं उसूल पर यकीन रखता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलना। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो अस्मा नवाज साहिबा ने तहरीर किया। वो कहते हैं किसी ने कभी मुझसे किसी वजारत के लिए पैसे नहीं मांगे। वैसे आज जो पोस्ट गर्दिश कर रही है ये नई नहीं है, ये 18 महीने पहले भी इलेक्शन के फौरन बाद फैलाई गई थी और ये सरासर बकवास है। झगड़ा साहब ये लिख रहे हैं और मैं देख रहा था कि अस्मा नवाज साहिबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वेरीफाइड अकाउंट, लेकिन अकाउंट जो है उसको जो बड़े बड़े नाम फॉलो करते हैं उनसे लगता है कि ये अकाउंट उन्हीं का है। मैंने PMLN की बीट कवर करने वाले दोस्तों से कहा, उन्होंने कहा हमें तो ये पता है कि ये अकाउंट उन्हीं का है। अब वो अपने मुंह से तस्दीक करें या तरदीद करें तो मजीद पता चलेगा, लेकिन ट्विटर पे आके नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने ये इल्जाम लगाया। तैमूर सलीम झगड़ा पे और भी दीगर लोग लगा रहे थे, तो अंदाजा हुआ कि एक वायरल पोस्ट चला दी गई है उनकी जानिब से। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो अजहर मशवानी के बारे में, जिब्रान इलियास के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के बारे में बात की शेर अफजल मरवत ने कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से करोड़ों आते हैं, करोड़ों डॉलर आते हैं, करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों आते हैं। तो ये करोड़ों रुपए जो है ये किसकी जेब में जा रही है? सोशल मीडिया चलाने वालों की जेब में जा रही है। तो मैंने देखा कि अजहर मशवानी साहब ने इस पर ट्वीट किया होता कि इमरान खान का सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी अकाउंट मोनेटाइज्ड नहीं है।
ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, उससे कमाई नहीं की जाती। ये अजहर मशवानी साहब ने किया होता। मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, वीडियोस पे इश्तिहार चल रहे थे, मैंने पूछा इश्तिहार चल रहे हैं, तो ये बात हमें खुद भी पता, हम यूट्यूब पे काम करते हैं कि यूट्यूब पे जब चैनल की रीच होती है, यूट्यूब जो मोनेटाइज नहीं होते उन पे भी इश्तिहार चला देता है, और ये चलते हैं इश्तिहार। लेकिन आप मोनेटाइज्ड हैं या नहीं है, इश्तिहार तो चल जाएंगे। मोनेटाइज नहीं है तो उसकी कोई इनकम वगैरह नहीं है, यूट्यूब पे होता है। तो शेर अफजल मरवत साहब जो बता रहे थे तो वो गलत था। दूसरा, अजहर मशवानी साहब ने कहा प्रॉब्लम है इनको, मरवत साहब को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मरवत साहब के हवाले से अजहर मशवानी साहब ने इमरान खान साहब को बराह रास्त पैगाम पहुंचाया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब भी कोई बड़ा मौका होता है तो ये कोई एक समझ लें शुरली छोड़ देते। मेरी अजहर मशवानी साहब से बात हुई है तो ये उनके वर्ड्स नहीं थे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लुबे लुबाब यही है, खुलासा यही है कि किसी भी बड़े मौके पर शेर अफजल मरवत साहब शुरली छोड़ देते और बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं चीज को, तो पार्टी के नैरेटिव को डैमेज करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। और उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 फरवरी के मौके पर भी ये काम किया था, उसके अलावा हर बड़े मौके पर किया। शुएब शाहीन हो, शेर अफजल मरवत हो, कुछ दीगर लोग हों, सबको शेर अफजल मरवत ने खुद इब्तिदा करके निशाना बनाया और उनके खिलाफ शुरू हो गए, ये बताया गया। तो सलमान अकरम राजा साहब आपको देख लें, आप शुएब शाहीन साहब को देख लें, शिबली फराज साहब को देख लें, कुछ और लोग भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इन तमाम ने के बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की वो इस तरह की बातें थी। तो मशवानी साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब तक ये शिकायत पहुंची तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हिदायत भिजवाई कि आप अजहर मशवानी से रब्ता करें, इनके साथ बैठे से मुराद ये कि इनसे बात करें, इश्यूज को रिजॉल्व करें। और मरवत साहब जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल हिदायत नहीं मानी और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और अजहर मशवानी साहब ने खुद कहा कि ये बाकायदा तौर पर शायद किसी एजेंडे पर हैं, चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं, हर बार ख़राब की हैं, इनको पैगाम दिया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं सुनी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इमरान खान साहब से अडियाला जेल में तकरीबन हर मुलाकात करने वाले वकील साहब ने मुझे ये कहा था, और मैंने शेर अफजल मरवत साहब के लिए हमेशा अच्छे गुमान के साथ बात की है, क्योंकि मरवत साहब से आपने देखा मैंने इंटरव्यू भी किया, मुलाकातें भी रही, बात हुई। तो मरवत साहब से मेरा एक वक्त में बहुत ही अच्छा ताल्लुक रहा है। अब ट्विटर पे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, फिर भी एक दूसरे की चीज़ देखी जा सकती है या सोशल मीडिया पे मजीद देखने को मिल जाती है। तो शेर अफजल मरवत साहब का मामला ये है कि उनके बारे में इमरान खान साहब के बहुत करीबी वकील ने कहा था कि मरवत साहब जो हैं वो हमें भी लगता है कि एजेंट हैं, ये उनका कहना है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इसके बाद मरवत साहब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद काम करेंगे, फॉर्मली छोड़ेंगे शायद नहीं, लेकिन मजीद काम करेंगे, और वो समा पे, पीटीवी पे और एंटी पीटीआई चैनल्स, एंटी पीटीआई प्रोग्राम्स, वहां बैठ के धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही निशाना बनाएंगे। ये भी आप और देखेंगे। एक बहुत अहम चीज हुई है, वो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो दौरा है ना, हांगकांग की वीडियो सामने आई है, और उसमें हम देख सकते हैं कि सड़क के एक किनारे पर वीडियो बनाने वाले खड़े, दूसरे किनारे पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो लोग बाहर थे वो नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा दूर से नजर आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, गालिबन अज़मा बुखारी साहिबा भी हैं, और ये जो इस तरफ खड़े नौजवान ने वो ही काम किया कि मोबाइल उठाया और उसके बाद चोर हुकूमत और चोर की बेटी, ये इन्होंने शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूँ गलत है, लेकिन ये जो दावा है ना, मुझे तो लग रहा है मैं लाहौर में जलसा कर रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। आपने ये जो 15, 16, 17 करोड़ का भी पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ, जितने का भी दौरा किया है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने, उससे ज्यादा तो आपने इश्तिहारात पे पैसे खर्च कर दिए। और फिर आपने किया क्या? वो जो लिस्ट आई है कि आपकी बेटी आपके साथ, आपके नवासा नवासी आपके साथ, आपके दामाद आपके साथ, मेड्स आपके साथ, मरियम औरंगजेब साहिबा के भी गालिबन बच्चों की बात हो रही है, वो भी इस दौरे में साथ, एक सरकारी मुलाजिम है उनकी भी एक औलाद साथ, दामाद आपके साथ, मतलब अजीबो गरीब काम है। आपका भाई आपके साथ, आपकी बहन का शौहर आपके साथ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लिस्टें लेकर आ रहे हैं। मैंने जो मुझे सोर्सेज से मिली थी वो पिछली वीडियो में आपको लिस्ट पूरी बता दी थी, लेकिन मजीद नाम आ रहे हैं। तो
ये जब आप काम करेंगी तो यही होगा। शहजाद पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी जबरदस्त उनकी रिपोर्टिंग होती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने खबर दी है स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में 38 दिनों में, यानी ये 1 जुलाई से शुरू हुआ तो अगस्त की 8 तारीख तक जब रिपोर्ट आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो वो ये बताते हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स देखे, सूबा पंजाब की हुकूमत ने जो कर्जा लिया है वो है 405 अरब रुपए। 38 दिनों में लिया गया कर्जा है 405 अरब रुपए। ऑन द अदर हैंड केपी ने लिया 21 अरब रुपए, सिंध ने लिया 16 अरब रुपए, बलूचिस्तान ने लिया 13 अरब रुपए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने 405 अरब रुपए। शहजाद पराचा साहब खबर दे रहे कि ये कर्जा लिया है। जब इस तरह के खर्चे होंगे तो फिर लोग बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि इसको सोचे कि ये क्या कर रही है अपने साथ। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आपने देख लिया था, वापस आ गया। कॉलम लिखे गए थे, उसके बाद उन कॉलम्स के साथ क्या हुआ, माफ कीजिएगा, अच्छा उन कॉलम्स के साथ क्या हुआ, हमने ये देखा कि सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम गायब हो गया, फिर सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम वापस भी आ गया, उसी लिंक पर क्लिक करने से खुलने भी लगा। तो मुझे इमरान रियाज खान साहब की बात ठीक लगती है कि ये नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती, और इसमें नूरा कुश्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही बुरा किया है सुहेल वड़ाई साहब ने अपने साथ, और जो सुहेल वड़ाई साहब के साथ हुई है, मैं कह रहा था बार बार, वो भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया तो बख्शेगा नहीं। अगर ये नूरा कुश्ती भी है, इसमें से कुछ नहीं भी निकलेगा, एक बड़े इशू के मौके पर एक और डायरेक्शन में चले गए सब के सब। एक जानिब सुहेल वड़ाई साहब हैं, एक जानिब सूबा बनाओ मुहिम है, सुबह सुबह खेलना शुरू कर दिया हमने। ये तमाम जो है वो तवज्जो हटाओ मुहिम की चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं है। और सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम वापस भी आ गया, कॉलम हटा दिया गया था, कॉलम वापस आ गया। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनको बताकर कॉलम हटाया गया था और फिर कॉलम वापस आ गया। तो सुहेल वड़ाई साहब को ये बताया गया कि सर ये कॉलम वापस लगाया जा रहा है। बस ये सुहेल वड़ाई साहब को दोनों चीजें बताई गई। पीछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, राब्ते हुए हैं, वड़ाई साहब ने किए या जंग ने खुद किए, ये अभी हमें नहीं पता है। आखिरी चीज, एजाजुल हक साहब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में राब्ता किया गया और खान साहब से कहा गया कि आप माफी ना मांगे, आप माफी ना मांगे, आप ये जो है ना, आई रिग्रेट व्हाट हैज हैपेंड, आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड या व्हाट हैज हैपेंड, इस तरह की बात एजाजुल हक साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर की। और उन्होंने कहा बस यहां तक बात हो गई थी। ये जो 26 नवंबर वाला मौका था और राब्ते हो रहे थे, बात हो रही थी, तो ये कहा गया कि मुझे अफसोस है, माफी भी नहीं, तो यहां तक बात पहुंची थी। और वो ये कहते हैं कि फिर इमरान खान साहब ने जो है ये बात खत्म कर दी। तो इमरान खान साहब माफी तो दूर, रिग्रेट की भी बात करने पर तैयार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो मुसर हैं, मुसलसल दावा कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान जो है वो लेट कर माफी मांगने पर आमादा हो चुका है। मैं देखूं तो इमरान खान के भांजे उठाए जा रहे हैं, इमरान खान की बहनों पे मुकदमात बढ़ते चले जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कौन अक्ल का, मतलब अब मैं क्या कहूं, कौन मानेगा वाकई, मतलब कोई कैसे मान सकता है, कोई कैसे सोच सकता है कि इसके बाद लोग मान लेंगे कि हाँ इमरान खान लेट कर माफी मांगने पर आमादा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।